हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूं। और ये वीडियो जो विद्यार्थी आरआरबी एएलपी 2024 का जो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, अभी फिलहाल में उनका 31 अगस्त को एएलपी सीबीएटी जो एग्जाम था साइको का, उनका री एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद जस्ट ही री एग्जाम होने के बाद से 31 अगस्त के बाद से आप सभी का जो रिजल्ट है वह सितंबर के मिड टर्म में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद मेरे दोस्तों, रिजल्ट के 15-20 दिन के बाद आप सभी का बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल भी आपको स्टार्ट कराने लगेंगे वे लोग। ठीक है, समय बहुत कम मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों, इसी बीच आप सभी को जो समय है, करीबन 1.5 मंथ का टाइम है। 1.5 मंथ में अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई आंख में अगर प्रॉब्लम हो, तो मैं उन कैंडिडेटों को एएलपी अगर उनका बनना सपना है और अगर कहीं ना कहीं उनके आंख में अगर कोई प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं 10 ऐसे नियम लेकर के आया हूं जो कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। और आपका जो आंख 6/9 से 6/6 हो जाएगी। तो आइए, आप सभी को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आइए एक एक चीज आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त देखिए, मैंने लिखा है कि अगर आपकी आंखें अगर कमजोर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक करने के लिए 10 नियम आपके लिए लेकर के मैं आ गया हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया, आप लोग याद रखिएगा 31 अगस्त को मेरे दोस्तों, 31 अगस्त को आप सभी को जो साइको था उसका री एग्जाम होने वाला है। मेरे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद से आपको जो समय मिलेगा मेरे दोस्तों, समय आपको करीबन जो रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट आप सभी को मिड टर्म में आ जाएगा। ठीक है, सितंबर के मिड टर्म में, यानी 15 से 16 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से जो टाइमिंग मिलेगा, अगर हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि सर हम लोग का मेडिकल कब होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके 15-20 दिन के बाद, यानी सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में आप सभी का मेडिकल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल वे लोग कराने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए आप सभी को मैं 10 नियम एक एक करके समझा देता हूं। ठीक है, हाँ, 10 नियम आपको करने हैं और आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपका जो आंख है वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैं काफी विद्यार्थियों से बात किया हूं, मैंने बात किया, जो विद्यार्थी जिनका कहीं ना कहीं उनको आई में प्रॉब्लम था, तो वे विद्यार्थी वे वर्क करके गए और फिर उनका आंखें क्या हो गई, ठीक हो गई और फाइनली उनका सिलेक्शन भी एएलपी में हो गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर हम लोग रूल नंबर 1 की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है। आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं है, केवल आपको अपने हाथ को लीजिएगा, दोनों हाथ को लीजिएगा और दोनों हाथ को ऐसे रगड़िएगा। सुबह के समय आप लोग को करना है। ठीक है, ऐसे हाथ को रगड़िएगा और ऐसे हाथ को जैसे इसमें उष्मा उत्पन्न होगी और फिर इसको सिंगाई करिएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे अगर आप लोग ये प्रक्रिया 8 से 10 बार जरूर करिएगा। ठीक है, पहला आप लोग समझ गए रूल नंबर 1, तो ठीक है। रूल नंबर 2 देखिएगा मेरे दोस्तों। रूल नंबर 2 देखिए, आपको रूल नंबर 2 में क्या करना है कि आप लोगों को जैसे ही सूर्य सुबह के समय उगता है या सूर्य डूबता है तो उस टाइम लाल दिखता है। ठीक है, और उस टाइम आपको टकटकी निगाहों से सूर्य को देखना है। ठीक है, करीबन अगर 5 से 7 मिनट तक आप लोग कंटिन्यू उसको देखते हैं और आप लोग आंख को क्लोज करिएगा और ओपन करिएगा। ये प्रक्रिया आप लोग 8 से 10 मिनट तक करिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको लाभ देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 में मेरे दोस्तों, सुबह शाम मैंने बता दिया कि क्या करना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको आई को जो आंख है इसके एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब ऐसे तो मेरे दोस्तों जैसे बहुत सारे ऐसे योगा वाले हैं जो कि विद्यार्थियों को योगा के नाम पर उनके आंख को ठीक करने के लिए वे उनसे पैसा लूट रहे हैं। ठीक है, तो वे बहुत इजी तरीके से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपको तीसरा जो रूल है इसमें मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। ये कभी भी कर सकते हैं, अपनी आंखों को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको अपने आंखों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने आंख को क्या करेंगे,
घुमाइएगा, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। चौथा है, अगर हम लोग रूल नंबर बात करते हैं, रूल नंबर अगर 4 की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो मोबाइल कम यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर कोई स्क्रीन वाला चीज है, जो कि अगर मान लीजिए कि अगर मोबाइल यूज करिए लेकिन बहुत कम यूज करिए, और अपने आंख से जो है उससे थोड़ा दूर रख करके ही यूज करें, तब आपको क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ, इस चीज को आप लोग याद रखें। रूल नंबर अगर हम लोग 6 की बात करते हैं, रूल नंबर 5 की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या है कि आप लोग ये 5 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग क्या काम करिएगा, आप लोग किसी डॉक्टर के यहाँ जा करके और सलाह ले सकते हैं कि आपका जो आंख की कंडीशन क्या है, ठीक है। आपकी कंडीशन क्या है, अगर क्या आंख को अगर वो इस तरह से अगर माने अगर नॉर्मली है, थोड़ा अगर प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के पास आप सलाह ले लीजिए, और वहां पर जा करके, और कोई अगर थोड़ा बहुत अगर कोई डॉक्टर अगर आपको कोई ड्रॉप भी दे रहा है, तो उस ड्रॉप को भी ले करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 है मेरे दोस्तों। रूल नंबर 5 में आप सभी लोग ये नहीं है कि कोई ड्राफ्ट को आप लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मंगा करके और अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको लिए घातक रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर देखिए, अगर हम लोग रूल नंबर 6 की अगर बात करते हैं, रूल नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 में क्या है मेरे दोस्तों, कि आप लोग को जो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक आपको विटामिन ए की सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको विटामिन ए में सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है, और विटामिन ए से आपको पता है कि रतौंधी नामक रोग होती है, ठीक है। हाँ, तो आपको विटामिन ए का जो रासायनिक स्रोत है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। खास तरफ से ज्यादातर आपको गाजर सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। और हरी सब्जियों का आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग अपने जो सेहत है, रोटी का प्रयोग करें, रोटी जो होती है गेहूं का, और ये सारा चीज गेहूं का प्रयोग करें, जो आटा बनता है, आटा से रोटी बनता है, तो रोटी का प्रयोग करें, और साथ साथ विटामिन ए का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये रूल नंबर 6 में है। रूल नंबर 7 में मेरे दोस्तों बात करते हैं कि रूल नंबर 7 में क्या करना है। रूल नंबर 7 में मेरे दोस्तों, जिस मेथी होता है, मेथी, मेथी आप लोग जानते ही हैं, मेथी बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसको आप लोग सुबह के यानी शाम को लीजिए मेथी को, और उसको भिगो दीजिए पानी में, जैसे चना को भिगोया जाता है, ठीक है। और चना को भिगो दीजिए। लाइट अभी फिलहाल में नहीं है, इसलिए गर्मी हो रही है, ठीक है। ये पंखा वाला है। अब देखिए, तो मेथी को आप लोग क्या करें कि भिगो दे शाम को, और जैसे सुबह हो तो आप लोग उसको पानी को अलग कर दीजिए, छान दीजिए, और मेथी को अलग कर दीजिए, ठीक है। और पहले पानी को पी लीजिए, और उसके बाद से जो मेथी भिगोए हैं उसको आप लोग खाइए कंटिन्यू। अगर आप लोग 1 मंथ तक खाते हैं, ठीक है, एक एक चम्मच तो ज्यादा है, आधा चम्मच का भी प्रयोग करते हैं, तो आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। आंख के लिए बहुत अच्छा उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर रूल नंबर अगर हम लोग 8 के अगर प्रयोग करते हैं, 8 में, तो मेरे दोस्तों अब देखिए, इसमें रूल नंबर 8 में क्या है कि आपको विटामिन ए तो प्रयोग करे थे, और आंखों के लिए एक और चीज फायदेमंद होता है मेरे दोस्त, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी में जितने खट्टे चीज आते हैं, जैसे आंवला आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, नींबू आ जाएगा, ये सारा चीज आपको सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि विटामिन ए भी प्रयोग करें और विटामिन सी भी प्रयोग करें, और साथ ही साथ ये सारा अगर समझ गए हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, विटामिन ए और विटामिन सी, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग रूल नंबर अगर हम लोग 9 की अगर बात करते हैं, तो 9 नंबर में मेरे दोस्तों क्या करना है, ठीक है। आपको जैसे कभी भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पानी लीजिए, पानी में एक कॉटन के कपड़ा लीजिए, और उसको पानी उबला हुआ रखिए, ठीक है। और उस कपड़ा को भिगोइए, और भिगो करके अपने आंखों पर 7-8 बार पट्टी करिए, ठीक है। बिल्कुल उससे आपको 1 मंथ तक करिए। बिल्कुल आपका जो आंख में जो खराब है, थोड़ा बहुत खराब है, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फ्री में आप अपना क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इलाज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में मेरे दोस्तों क्या करना है कि आप सभी को एक मल्टीविटामिन की गोली लेनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीविटामिन की गोली, यानी वे करीबन 60 रुपये के आते हैं, और 60 रुपये में 30 गोली मिलती है, ठीक है। मल्टीविटामिन आप लोग खाइए, ठीक है। उससे आपके जो पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, वह कंप्लीट होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या होगा, मल्टीविटामिन में विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और विटामिन ए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर 60 रुपये में आप लोग यूज करते हैं किसी मल्टीविटामिन के लेकर के डॉक्टर के यहाँ जा करके, तो निश्चित तौर पे आपको क्या हो जाएगा,
बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे कि सर मल्टीविटामिन भी बता दीजिए कौन सा मल्टीविटामिन, तो मैं उसको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फाइनली मैंने आप सभी को 10 ऐसे रूल बताए हैं जो अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर मेडिकल में जो कि अगर आई जो आंख से अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये 10 नियम करें। निश्चित तौर पे अगर इसमें से 10 में से अगर वह 7-8 भी करता है तो उसकी आंखें का जो कंडीशन होगी वो बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगी और उस कैंडिडेट का एएलपी में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी को पता है कि एएलपी में सबसे बड़ा अगर रोल किसी चीज का है तो मेरे दोस्त आंख का है। मेडिकल में आपका मेडिकल हमेशा A1 लिया जाता है। मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि मेडिकल 3 कैटेगरी में होती है, एक होती है A1 और एक होती है B1 B2 और एक होती है C1 C2 C3। ठीक है, A1 में क्या होता है कि कंडीशन जो कैंडिडेट होते हैं उनका सभी पार्ट जो एक पार्ट होते हैं बिल्कुल बारीक से चेक किया जाता है। ठीक है, अगर उसमें अगर किसी भी तरह का लेकिन पाया जाता है तो उसको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा और वही मेडिकल A1 एएलपी में होता है। अगर आपका थोड़ा सा अगर मेडिकल में कहीं पर प्रॉब्लम है तो टेक्नीशियन में आपको ले लिया जाएगा, लेकिन ग्रुप डी में ले लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कतई आपको एएलपी में लिया नहीं जाएगा अगर आपका A1 मेडिकल नहीं रहेगा। और खास तरह से आई आपकी बिल्कुल 6/6 होनी चाहिए। तो कितने लोग अगर इस बात से सहमत हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और काफी कैंडिडेटों को योगा के नाम पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि उनसे पैसा ले रहे हैं और उनका समय बर्बाद कर रहे हैं और लास्ट में उनका कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप नियम को फॉलो करें, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। 1 मंथ अगर लगातार करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।